निर्धन ऐसे है कि इनको धन का ही परिचय नहीं, धन क्या होता है। शास्त्रों में धन कहा गया है हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बैल, जितने भी जीव होते ना, इन पशुओं का पालन करना वो धनवान कहलाता है। धन का अर्थ यदि रुपया पैसा दोगे तो अमेरिका में रुपया लेके जाओ, 1000 का लेके जाओ, 2000 का, कुछ नहीं, कागज फेंक देंगे वो। सुन रहे? यदि आप लोग जापान में जाओगे तो वहां से रूबल चलता है, यदि आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पौंड की कीमत होती है। बाका डॉलर ले जाओ, सीधा कोई देगा नहीं। तो रुपया पैसा को हमारे शास्त्रों में धन नहीं कहा। हमारा धन तो ये चेतन धन होता, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, ये होता। बताओ, अब भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता नहीं मिला, अब आपके पास में 10,000 रुपए लगे, खा लो, कुछ नहीं होगा। मगर अपने पास में यदि गाय है और जल्दी दूध लगाओ, कट कर जाओ। सुनना ना, असली धन क्या है? जो हमारे शास्त्रों का धन गाय बैल आदि होते। चक्रवर्ती के पास क्या होता था? 18 करोड़ बोलो घोड़े, 84 लाख हाथी, इस प्रकार धन होता था। आज तो सब दया के बाद जितने भी हैं, इनको तो गरीबी निकल काट बनना चाहिए। ना हाथी ना घोड़ा है। अरे हाथी घोड़ा ठीक है, कैया भी घर में नहीं है, बकरिया भी नहीं है। बता, एक का दूध भी काम चला दे, दया के बाद है। सुनना बेटी, समझ में आ रहा है ना? अब सुना, धन कन, अब कन का अर्थ क्या हो गया भैया? कन किसे कहते? देखो बच्चों, ये भी जरूरी है। अब कई बच्चों के मन में आ रहा, हम तो मंदिर के दर्शन करके खिसक रहे थे, तो महाराज ने पकड़ लिया, बड़ी आपत आ गई यहाँ से। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बताओ, चातुर्मासी आकर हम भी बाहर से आए और आप भी कुंडली में नहीं ना बनी, तो रोज आया करो फिर तो होता। एक तो 85 वाले का मतलब बाहर गया ना। अब सुनो, धन का अर्थ क्या होता है? तो कोई नहीं बता रहा, बाहर की ना डारसी। सोचो, विचार करो, कितना कम ध्यान अपने से, कितनी छोटी बुद्धि है, धन का भी अर्थ नहीं बता पा रहे लोग। सोचो, विचार करो। मैं आपको बिठा लिया, तकलीफ तो बच्चों को हो रही होगी, पर एक बात बीच में सुनाता हूँ, फिर आगे धन का अर्थ बताऊंगा। भोपाल में हमारा 5 साल पहले जाना हुआ था, चातुर्मास हुआ, इसके पहले गर्मी की। तो वहाँ पर एक बिटिया 20-21 वर्ष की आई। उसने कहा हमने PSC की परीक्षा दी है महाराज जी, और हमारा इंटरव्यू है और हमारा वाइवा होना है। आशीर्वाद तो अच्छा इंटरव्यू जाए तो साकेत नगर में थे। कहाँ थे हम? कहाँ? साकेत नगर, इटारसी के नहीं, यहाँ भी साकेत नगर है ना? नहीं है भोपाल में। तो हमने उसको अच्छे से आशीर्वाद दिया, सुनना ध्यान से, और आशीर्वाद दिया। वो बिटिया इंटरव्यू देने चल गई। ये बच्चों सुन रहे कि सो गए? बहुत काम की बात है। क्यों? तुमको क्या बनना है? कलेक्टर बनेगी, डॉक्टर बनना है? बोलो बच्चों, क्या बनना है? कलेक्टर बनेगी, डॉक्टर बनना है? जल्दी बोलो ना, तुमको क्या बनना है? बताओ। कलेक्टर बने? कलेक्टर का ऑफर आया तो कोई IPS बनाए तुमको तो बन जाओगे ना। तुमको यदि कोई कलेक्टर बनाए, SP बनाए, बनोगे कि नहीं बनोगे? कौन नहीं बनेगा? हाथ ऊंचा करो पहले तो। अच्छा,
बता दे ऐसा ना हम आज बता दे कल से आना बंद कर दो। सुनो, उस बिटिया ने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए पीएससी का इंटरव्यू दिया और पीएससी का इंटरव्यू दिया, हमसे वो आशीर्वाद ले गए और लौट कर आए। अच्छे बच्चे धोखा नहीं देते। एक लड़की ने हमसे आशीर्वाद लिया, उसका यूपीएससी में 40वां नंबर आया और शैतान दोबारा लौट के नहीं आई। 10 नंबर बनगा कलेक्टर आसाम गुवाहाटी के पास में। तो आइए सुनते, मगर उस बिटिया ने ऐसा नहीं किया। भोपाल की अच्छे परिवार की बिटिया थी, उसके पिताजी भी वो एडिशनल एसपी थे। अब वो जब इंटरव्यू देने के आई तो हम बोलो उसको कि बेटा कैसा आया? बहुत अच्छा गया महाराज, आपके आशीर्वाद से हम तो पूरा विश्वास है, हमारा तो नंबर लग ही जाएगा, हम निकल जाएंगे परीक्षा। फिर हमने पूछा क्या हुआ, कैसा, क्या पूछते? महाराज जी अच्छी बात तो यह है, हम तो मम्मी के कहने से पाठशाला जाते थे, महाराज जी के प्रसंग सुनने जाते थे, तो हम तो बहुत फायदे में रहे। पर कई जिन बच्चे थे वो पाठशाला नहीं जाते थे, उनको बड़ा घाटा हुआ। क्यों, क्या हो गया? जेल तलब का क्या संबंध? डिप्टी कलेक्टर परीक्षा से नहीं महाराज जी। सुनो, जैसे ही हमसे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने कह दिया ऋचा जैन। ऋचा जैन सुना? जैन है? यस सर। अच्छा ये बताओ आप जैन हो, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? नाम और चिन्ह बताओ। सुन रहे हो बच्चों? तीर्थंकर कितने होते हैं? चिन्ह बता सकते हो आप लोग? अब उस बिटिया ने परिभाषा बता दी, नाम बता दिया, इसके बाद संज्ञा बता दी, एक तीर्थंकर चिन्ह बता दिए और वो बाइबल लेने सब आए थे। कितने प्रसन्न हुए। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है, जो अपने धर्म को जानता है, वही दुनिया के लोगों की दर्द दुख दर्द को जान सकता है। ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर बनने का अधिकार। उसने कहा माना कि अभी हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वो यूपीएससी और पीएससी है, दोनों अलग अलग होते हैं। पीएससी से डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं और यूपीएससी से कलेक्टर एसपी आदि बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब तो समझ में आया, पाठशाला हर बच्चे को जाना चाहिए, हर व्यक्ति को धर्म पढ़ना चाहिए। क्यों? यदि धर्म नहीं पढ़ेगा तो फिजिकल लाइफ में भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, भौतिक क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? महाराज जी उससे इंटरव्यू पूछा, उसने भी क्या नाम है? विशाल जी जैनो। हाँ अच्छा, अनेकांत और स्यादवाद समझाओ क्या होता है? क्या पूछा? अनेकांत और स्यादवाद। अब पढ़ाते स्कूल में कोर्स क्या आता है? स्कूल में कोई कोर्स है बताओ? नहीं है ना। अब यदि अनेकांत स्यादवाद नहीं आता, उसके 10 नंबर कट जाते यूपीएससी। बताओ अब आप लोगों को बताओ, महाराज जी के वचन सुनना आवश्यक है कि नहीं? बोलो बोलो। इससे फिजिकल लाइफ बढ़ती बनती नहीं बनती? अब अपने को मंदिर में सिर पटक के जाना कि चावल लेके नहीं आना? झूठ नहीं बोला। कितने बच्चे चावल लेके नहीं आए थे? हाँ जाता, झूठ नहीं बोल, बहुत अच्छा। इनके सम्मान में ताली बजाओ। इन्हें स्वीकार किया है, चावल लेके नहीं आए, अगली बार इनको अष्टद्रव्य की व्यवस्था की जाएगी मंदिर की ओर से, ठीक है ना? और आप लोग मंदिर रोज आना चाहते हो, हम बेटी से बात कर लेंगे और रोज ऐसी व्यवस्था होगी स्कूल की ओर से या मंदिर समिति की ओर से। सब बच्चों को रोज कब से लगता है स्कूल? तो सुबह 6 बजे 7 आ सकते, 5 कितना दूर है? कितना 10 मीटर? हमने भी देखा है दूर से, कितना दूर, इतना दूर है। 27 बार मंत्र पढ़ो, यहाँ से स्कूल पहुंच जाओगे, वारंटी से कहना है, ठीक है? नहीं बताओ आप किस
इसलिए अब आप लोगों को सोचना है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना मक्खन पालिश करेंगे। जिनको अपने बौद्धिक जीवन में तरक्की करना है, जिनको सुखी रहना है, उन्हें चाहे विद्यालय में हॉस्टल में रहो, चाहे घर में रहो, कभी भी ऐसा दिन निकलना चाहिए कि 15 मिनट धर्म की बातें ना सीखें। तो सोच लो, मतलब वहां पर भी कितने संस्कार उन लोगों के लिए भी ये विचार करना चाहिए। क्या तो हम चर्चा कर रहे थे, धन कन कंचन, कन का अर्थ क्या हुआ नहीं बता दे। कन का अर्थ अनाज होता है, कण, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, तुअर, चावल, ये क्या होते हैं? कण। जिंदगी से पंक्तियां पढ़ते मेरी भावना की, तो हमें इनका ही अक्षर याद नहीं। धन, कन, कंचन नहीं, सोना जानते सब लोग। धन का कंचन राजसु की, और चक्रवर्ती का सुख भी प्राप्त हो जाए। सभी सुलभ करिया, सब आसानी सुलभे, और यदि दुर्लभे तो एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है। उर्दू साहिब ने लिखा, सब कुछ दिया खुदा ने, पर कितनी सी कमी है, जानते सारे जहां को, और खुद से अजनबी, खुद से अजनबी। समझ में नहीं आया? सब कुछ समझ में आ जाए, सब जान ले, पूरे विद्यालय को जान ले, महाविद्यालय को जान ले, विश्वविद्यालय में पढ़ने, देश में पढ़ने, विदेश में पढ़ने, यदि आत्मा का ज्ञान नहीं तो सब व्यर्थ है। सुन रहे? ऐसा आत्मा का ज्ञान है तो सब ठीक है। बोलो, आप जान हमको देख रहे हैं ना? बोलो, अब देखने में आ रहा है ना? हमारी बात समझ नहीं आ रही? आ रही ना? तो ये देखने वाला कौन है और जानने समझने वाला कौन है? देखने समझने वाला जानने वाला कौन है बताओ? जीव है ना? हम लोग कौन है? जीव की अजीब? तो ये कैसे पता लगेगा? तुम लोगों ने पाठशाला पढ़ी जो भी लोग पता लग गया। इसलिए आप लोगों को सोचना कितना दुर्लभ धर्म है। अपन अब तो मंगलाष्टक का नाम सुना आप लोगों ने? तो मंगलाष्टक का ये 9वें नंबर का श्लोक है, इसको पढ़ के समझते, कल पूरा नहीं हो पाया था, पुनः इसका पाठ कर लेते। सर्वो हालता भवति सरिता, सत्पुरुषदा मायते, संपत्ति रसायन विस्मपि प्रीति विदाते हो। कल से हम पुस्तक दे दिया करेंगे आपको, लाकर खोल करके, आप लोग परेशान नहीं होना है। बारात में आए मान लो, बोलो काल में आए, वो शास्त्र रखे हटा नहीं सकते थे मान लो। कितने कठिन लोग हैं आप लोग बताओ। धीरे धीरे सरल होना है, अब बरसात लगातार हो गई है, मुलायम हो जाएंगे। आप निकालो पुस्तक, 9वां श्लोक दोबारा पढ़ो। सर्वो हालता भवति सरिता, सत्पुरुषदा मायते, संपत्ति रसायन विस्मपि प्रीति विदाते हो। देवायान्ति पसं प्रसन्न मनसा, किंवा बहु गुरुमये।
दिन पढ़ने से अपने जीवन में मंगल हो जाता। और जो व्यक्ति प्रातःकाल ऐसे मंगलाष्टक का पाठ करता है उसका पूरा संपूर्ण दिन मंगलमय होता है। सबको सीखना चाहिए, ठीक है ना? ये याद रखना। यदि आप लोग जो नहीं आ पाए उन लोगों को यूट्यूब पर संस्कार समूह चैनल पे देखना मिल जाएगा संभवतः। इसकी पिछले 5-6 दिन की कक्षाएं आप लोगों को पता लग जाएंगी। इसका अर्थ देखते क्या कहते हैं? धर्म की प्रभाव से, किसके प्रभाव से? धन के प्रभाव से। क्या बोला? हाँ, धन के नहीं क्या, धर्म के प्रभाव से सर्व हार लगा भवती, सांप हार बन जाता है। आप लोगों ने सोमा का नाम सुना है क्या? सोमा सती, क्या बच्चों सुना कि नहीं सुना है? अब तो न सोमा जानते न सोमवार जानते हैं, मंडे बोला था बता। अरे इसी प्रसंग को सुनो, समझो। आप लोगों से मैं कहता हूं सही में इन बच्चों को कम से कम दिन में एक ऐसी कहानी सुनाना चाहिए जिससे अंतःकरण झकझोर जाए कि क्या जीवन था और क्या धर्म का प्रभाव होता है। सुन रहे आप लोग? एक सोमा नाम की स्त्री थी, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के कारण के बाद में किसी कारण से उसकी सासू से विग्रह हो गया, खटापटी हो गई। मगर सोमा तो धर्म करने वाली स्त्री थी। बिना मंदिर के भोजन नहीं करना, रात में भोजन नहीं करना, पानी बोलना हमें बोला था, रात में भोजन बोलो, पानी छान के मंदिर रोज। अब सोचो, ऐसी वह ग्रस्त में रहने वाली स्त्री थी और सासू को उससे थोड़ी शिकायत हो गई। थोड़ी क्या, पूरी शिकायत हो गई। फिर क्या था? सासू ने माया चाली से एक मटके में एक काला सर्प, क्या था? और काला सर्प था, उसको निकाल लो उसमें से। तो सोमा सती का हाथ डलवाया तो सांप था और क्या हो गया? हाथ निकाल आया। भले ही हाथ निकला था किंतु सोमा सती की तो जीत हुई थी, हार नहीं हुई। और सांप निकाला और हार बन गया। माँ, सासू माँ, ये हार अच्छा नहीं, ये तो आप बड़े लोगों को अच्छा होता है, हम आपके गले में पहनाना चाहते। और जैसे ही सुनो, उस बहू ने तो अच्छी भावना से सोमा सती ने अपनी सासू माँ को हार पहनाने के लिए उत्साह दिखाया। और जैसे ही हार पहनाया वो सांप बन गया, डस लिया, काट दिया। क्योंकि जो दूसरे के लिए गलत करता है उसके साथ स्वयं गलत हो जाता है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, एक उद्यमी बच्चा था, आप लोग नहीं बुरा मान जा, दूसरे गांव का था, यहाँ से नहीं आया। तो वो उद्यमी था और चटोरा भी था। यहाँ तो कोई चटोरा नहीं होता है, नहीं है ना? चाट वगैरह तो नहीं खाते। वो बच्चा चटोरा था। अब उसके पिताजी डॉक्टर थे। अब क्या, वो पिताजी से कहता, पिताजी कुछ खर्चे पानी को दो, चौपाटी जाना है। चौपाटी क्या होती है? चौपाटी क्या होती है? नाश्ता बाजार, इसके क्या दिक्कत है? क्या चौपाटी क्या होती? हाँ,
नहीं जानते नहीं, हम तो 6-7 चौपाटी के पीछे रहे, मतलब इन दोनों में 56 दुकान के पीछे नाश्ता करने नहीं, आश्रम में साधना करते थे। तुम गलत ले लो बेटी। अब वो बच्चा कहता पिताजी पैसा चाहिए, चौपाटी जाना है। पिताजी के दिन बैठा मैं पैसा कहाँ से दूं, क्लिनिक नहीं चलता, पेशेंट नहीं आते, फीस नहीं मिलती, तो बार बार बोलता है। और पिताजी बोलते डॉक्टर के आठ तो डहकी के डॉक्टर थे, और उनके सामने से मेन रोड निकलता था, वो बंगला था, ऊपर लिखा था डॉक्टर का नाम और डिग्री लिख दी ऑटो स्पेशलिस्ट। अब सुनो, लड़के ने दिमाग लगाया, अच्छे लोगों का दिमाग अच्छे में लगता है और बुरे लोगों का बुरे में लगता है। और लड़के ने दिमाग लगाया, लोग सुबह दौड़ लगाते, जॉगिंग करने आते थे, दौड़ने आते थे, तो उसने क्या किया, तो बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, इतने चौड़े इतने गहरे गड्ढे खोद दिए। अब सुनो, और उनके ऊपर उसने घास के तिनके नींव डाल दिए कि पटाई करे गड्ढा। बस फिर क्या था, लोग तोड़ लगाने आते थे, और एक आध तो व्यक्ति का रोज पैर फंसता था, फ्रैक्चर होता था, पूरे का हाथ पे टूटते थे। देखते थे अरे ये तो डॉक्टर है हड्डी का, फट से आते थे, अरे डॉक्टर जल्दी करो, जो चाहिए ले लो, आप कितना पैसा चाहिए, 1,000, 10,000, 1 लाख, आपको फ्री कर दो। तो डॉक्टर साहब अपने कोटी में ले जाके पट्टा वगैरह चढ़ा के हड्डी ठिकाई छुट्टी कर देते थे। कहीं 60,000 का बिल, कहीं 30,000 का बिल। आप लड़का कहता पिताजी नाश्ते के लिए पैसे तो चौपाटी जाना, आप पिताजी कुछ नहीं बोलो, ले जाओ, कभी 100 रुपया, कभी 500 रुपया। तुम लोग कितने पैसे लेते हो ना, कितने मांगते हो? तेरे बच्चे कितने पैसे लेते दान से? 5 रुपये, सस्ता कराते हम देख सकते। अब सुनो, और 100 रुपये, 500 रुपये, अब क्या था, तो बाहुरी बना देना है दादा, हमसे कहीं यार। अब रोज देने लगा, क्या खाता, कोई आलू टिकिया, छोले भटूरे, चाट, इसके बाद समोसे, ऐसा खाता, मोमोज, पिज्जा, मैगी, बर्गर, होटल, ऐसे गंदे सामान खाता। अब सुनो बच्चों, आपको पता है एक मैगी बर्गर वगैरह होता ना, उसमें सॉस डलता, कैसे बनता है, गूगल पे देखना कभी। एक तो केमिकल नहीं बनता, और दूसरी बात उसमें हिंसक सामग्री भी डलती है। हमने तो सुना है जो फुल्की का पानी होता है ना, फुल्की का चटनी वगैरह बनती, इसमें कोई एसिड 1 बूंद डालते पूरा मटका खट्टा हो जाता है, इसमें कोई इमली वगैरह नहीं होती। अब वो हानिकारक होता, आंखें काटने वाला, लीवर को खराब करने वाला, किडनी को डैमेज करने वाला, ऐसा होता है। अब सुनो, अब वो बच्चा ऐसे ही उल्टी सीधी काम करता है, जो मांसाहार का प्रयोग होता है, जिसमें अल्कोहल लगता है, शराब लगती है, ऐसी वस्तु को खाता, तो पाप कर्म का भी आश्रय हो गया। और मांस खाने से क्या होता है, पाप लगता है नहीं लगता? मांस खाने से पाप लगता नहीं लगता? लगता है। अब मान लो कोई बिस्कुट है, बटानिया का है, पार्ले का, उसमें अंडे वगैरह का लेप किया था, कुरकुरे बने रहे, सीधे नहीं, तो इस अंडे के बिस्कुट खाएंगे तो क्या लगेगा? बोलो जोर से बोलो, बराबर नहीं बोलना, तो खाना है तो बताओ, पाप लगता है कि नहीं लगता? आप वो अंडा खा सकते हो, मांस खा सकते हो, सूअर का मांस खा सकते हो, एक गाय का मांस खा सकते हो? यदि नहीं खा सकते हो तो इन वस्तु को कैसे खा सकते हो, कैसे खाते हो? अब सुनो, मैं अभी तैयारी करा रहा हूँ, आप डरना नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आपको
आपको तो पता हो तो नहीं पता, बता दूंगा आपको। सुना तो कहानी बंद कर दूं, बुरा तो नहीं लगेगा। चलो सुनो आगे। तो उस बच्चे को रोज पैसे मिलते और रोज उल्टे सीधे एक भोजन नाश्ता करता। तो 1-2 महीने में वो बिल्कुल छड़ी था फुटबॉल बन गया। क्या लकीर चलता और कद्दूमल हो गया वो। अब क्या हुआ सुनो, वो बीमार रहने लगा, सांस फूलने लगी। उसको भी डॉक्टर को दिखाया। टिट फॉर टेक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टिट फॉर टेक मीन्स जैसे को पीछे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? क्या जैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टिट फॉर टेक। अच्छा ठीक। अब सुनो, डॉक्टर ने कहा देखो एक मोटापा बढ़ता जा रहा है और मोटापे से कई बीमारियां और हो जाएंगी। डॉक्टर साहब आपका बच्चा, आप ध्यान रखो उसका, क्या करना है बताओ। इसका मोटापा कम होने से वजन कम होना चाहिए। नहीं अभी बताओ 13-14 साल का बच्चा है, वो 97 किलो वजन है मात्र। कितना तुम्हारा कितना किलो वजन है? 15 किलो। उसका कितना हो गया था? यदि आपका 15 किलो वजन हो और सीधा 95 किलो हो जाए तो क्या करना? चिंता करना कि नहीं करना? करना ना। डाइटिंग करते हैं, कोई सलाद खाता है। अब सुनो, डॉक्टर ने कहा आपके लिए वजन तो कम करना पड़ेगा। और डॉक्टर आप ध्यान रखो, आपका बच्चा क्या करें, इसको कहो कम से कम प्रतिदिन 3 किलोमीटर दौड़ लगाए। कितना? 3 किलोमीटर दौड़ लगाए। अब वो बच्चा डॉक्टर की बात मान गया। आप लोग हमारी बात तो मानते नहीं हो, डॉक्टर की बात मान जाते हो। मानते नहीं मानते था। डॉक्टर कहे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। डॉक्टर कहे आपको 5:30 में आना है, 5 बजे पहुंच जाओगे। हम 8:15 में आ रहे हैं, 11:15 पे नहीं आओ। कितने अच्छे बता। आप महाराज को मानते हो? महाराज की बात मानते हो? कुछ मान लेते हैं। महाराज का आज 1 लाख रुपए का वितरण होना है समाज के हर घर में, सब अच्छा है। कोई मंत्र पढ़ के सिर पर देना, नारियल दुकान में रखोगे, दुकान दौड़ेगी चलेगी नहीं। ये सब बता। महाराज किसी का विवाह नहीं हो रहा, बता दे मंत्र वगैरह तो समझ आए। बाकी कौन आएगा बताओ? ऐसा है। हाँ सुनो, उस बच्चे को डॉक्टर ने कहा, उसने कहा ठीक है। वो प्रतिदिन दौड़ लगाने जाने लगा और समझ के अपने जो गड्ढे खोदे थे उन गड्ढों से बगल से जाने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, दौड़ लगा रहा था, सामने से गाड़ी आई और बचना हुआ उसका, और उसने ध्यान नहीं दिया और जाके धाम से गड्ढे में दोनों पैर फंस गए। अभी तक तो दूसरे का एक पैर टूटता था, कभी एक हाथ टूटता था, कभी सामने पत्थर पे आंख भी फूट गई थी। और ये इस प्रकार ऐसे एक से गिरा, इसके दोनों पैर भी टूट गए, दोनों हाथ भी टूट गए, आंख भी फूट गई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो ना, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्या हुआ? गलती कर की थी। अब चिल्लाने लगा, पिताजी आए। क्या हो गया? पिताजी गिर गए, एक गड्ढे से खोदी थी। अरे यार, गड्ढे तो हम नहीं खोदे थे। क्या खोदे थे? आपका क्लिनिक नहीं चलता था ना, हमको पैसे नहीं मिलते थे नाश्ता करने के लिए, चौपाटी के लिए, हमने गड्ढे खोद दिए थे ना। इसलिए तो कहते महाराज जी की सभा में जाया करो। स्कूल में बहुत पढ़ लिया, अब कोचिंग में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यदि महाराज के पास जाके तो महाराज तो यही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बोलो ना।
बातें सीखने मिलेंगी। तुमने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था ना, दूसरे का एक पैर टूटा तुम्हारे दोनों टूट गए, दूसरे का एक हाथ टूटा तुम्हारे, दूसरे की एक हाथ टूटी तुम्हारी। बोलो क्या करना, दूसरे के रास्ते में गड्ढा खोदना क्या। तो सोमा सती की सासू ने उसको काटवाने के लिए, मरवाने के लिए और मटके में सब निकलवा दिया। और उसका धर्म का प्रभाव था, वो धर्म के प्रभाव से क्या हो गया, सोमा सती का हार फूलमाला बन गई। इसलिए आप लोगों को ऐसी सदियों की पुराने ग्रंथों में पुराण पुरुषों की कथा सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे क्या कहते हैं, अस्यता सतपुष्पां पुष्पां आएंगे। और तलवार भी होती है, तलवार भी कोई मारता है, धर्मात्मा को मारता ऊपर पार करता है तो फूलों की वर्षा हो जाती है, फूल बन जाते हैं। अभी सावन का महीना आ गया, कौन सा महीना है? अच्छा इतना तो याद है, जुलाई नहीं बोला है तो अच्छा लगा। कौन सा महीना है? सावन का महीना। सावन में कोई पर्व आता है विशेष भाई बहन का? कौन सा पर्व? रक्षाबंधन पर्व आता, बहुत अच्छा। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं पता आप लोगों को? बता सकते हो? रक्षाबंधन पर्व 700 मुनि महाराजों की रक्षा करने के उपलक्ष्य में मनाया था। कितने मुनि महाराज? तो आप लोग महाराज की रक्षा कर सकते हो? बोलो। तो जब आगे नहीं तो रक्षा कैसी होगी बताओ? महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? रात में नींद आएगी या नहीं आई? जंगल में छाता लेके कोई गया क्या नहीं गया? कहीं पहाड़ में तो नहीं गिरे महाराज? तुम लोगों ने खबर ली तो रक्षा कैसे करोगे? चल रक्षाबंधन में सीख लेना आप लोग। अब सुनो, रक्षाबंधन कब क्यों आता है? वहां पर ये हुआ, वहां पूर्व के वेद के कारण कोई मुनि महाराज को उपसर्ग हो गया। पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, रक्षाबंधन पे नहीं आओगे आप लोग, अभी संक्षेप में सुना रहा है। तो वो मुनि महाराज आहार करने गए, रास्ते में दिख गए तो वो दुष्ट पापी मंत्रियों ने तलवार से वार कर दिया। क्या कर दिया? और कीड़े तो हो गए। नगर देवता ने उनको कीड़ित कर दिया। हिंदू बंधुओं, धर्मात्मा तो ये होता है, उसको तो कोई तलवार से मारता है तो तलवार मारता है, फूल बरसते क्या होता है। इसलिए यहाँ कहा धर्म के प्रभाव से तलवार भी फूल हो जाती। विषम अभी प्रीति प्रसारण संपदे। और कहते हैं विष भी क्या होता है, अमृत बन जाता है। यदि मान लो धर्मात्मा व्यक्ति है, उसको कोई विष देगा कोई अमृत बन जाएगा। सुन रहे ना? एक व्यक्ति ने एक मुनिराज को ऐसी वस्तु दी जो लेने योग्य नहीं थी, कड़वी वस्तु थी। मगर देखो धर्म का प्रभाव, देखो वो कड़वी वस्तु पेड़ में जाके उनके रोग को ठीक कर अमृत बन गई। इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने कभी पूजन की है? कब की थी? कोरोना काल में 3 साल पहले पूजन कब की थी आप लोगों ने बताओ ना? सबसे बाद में लास्ट बार पूजन कब की आप लोगों ने बताओ? पोस्टर लाने के पहले की। अच्छा, पीछे वाले पूजन करते कि नहीं करते कभी? क्यों भैया हमें पूजन करते हो? बहुत अच्छा। मैं इटारसी में इसलिए अच्छा लग रहा है, आप लोग तो अच्छे हो, मगर किसी से कुछ भी कहो वो एक बार में हाउ के देता करने लगता है। तो उनके सम्मान में ताली बजा देता है। हम सुनो, वो हमारी बात मानते। तो एक बच्चा था
उसको क्या हुआ, सांप ने काट लिया, उसने काट लिया। और उसके पिताजी को कहा महाराज ने पूजन किया करो, तो पूजन करते थे और बच्चे को घर में सांप ने काट लिया। फिर क्या हुआ जानते सब लोग, उसकी माँ उस बच्चे को पिताजी के मंदिर ले गई और पिताजी तो ध्यान नहीं दे रहे। अब पिताजी तो यही बोले और सुनात देव सेवे आपकी करुण सलाम दीजिए निवास हो, और फ्री में दे दो बोल करके पूजन किया था अच्छे से हैं। अब उसने पिताजी ने उसको बिल्कुल नहीं देखा, पिताजी का ध्यान भी नहीं गया। जब कोई काम करते थे एक ही काम करना चाहिए, दो काम नहीं करना चाहिए। पूजन कर रहे हैं तो भगवान दिखना चाहिए, मंदिर में कौन आया आपको ये नहीं दिखना चाहिए। सुन रहे बच्चों, मान लो अपने को टीवी देखना है, मोबाइल देखना, हम त्याग नहीं करा रहा है तो क्या करना चाहिए, तो टीवी मोबाइल ही देखना चाहिए, भोजन की थाली में नहीं देखना चाहिए, भोजन नाश्ता नहीं करना चाहिए। और ये भोजन नाश्ता करना है तो फिर भोजन नाश्ता ही करो, टीवी मोबाइल मत देखो। महाराज इसमें क्या दिक्कत है, आपको हमें टाइम नहीं मिलता, जल्दी कोचिंग जाना पड़ता, स्कूल जाना पड़ता, दुकान खोलना पड़ता, सीजन मिलता, तो क्या बात है सामने एलईडी लगी है, टीवी देखना है तो खाते जा रहे हैं। एक बच्चा था वो मानता नहीं था, माँ ने बोला बेटा तुम टीवी देख के भोजन मत किया करो, गड़बड़ हो जाता है। वो नहीं मानता था, वो दंड था। तो एक दिन माँ देख रही कितना मतलब अपने टीवी देखने में, क्रिकेट देखने में खा रहा, तो माँ ने धीरे से गई थाली खिसका ली, वो जमीन में ऐसे कर रहा है, समझे, वो थाली भी नहीं दिख रहा कि थाली कहाँ गई, वो जमीन भी ऐसे कर रहा है। ऐसा करोगे तो क्या होगा बता दूंगा आपको, मैं नियम नहीं दे रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब मेरे पास में भोपाल से अशोकनगर आए थे, वो मस्तक रोग विशेषज्ञ थे, उनको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूरोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने कहा था जब व्यक्ति को होश नहीं होता है खाना पीना नहीं चाहिए। अब आप टीवी मोबाइल देख के खाओगे और एक चावल का टुकड़ा, एक दाल का कण, रोटी का कण यदि आहार नली की जगह श्वास नली में चला गया तो मरण भी हो सकता, डेथ भी हो सकती है। कितने लोग मरना चाहते हैं हाथ जाकर, यदि जो लोग नहीं मरना चाहते हैं तो आज संकल्प लेके आना, या तो टीवी मोबाइल देखेंगे या भोजन करेंगे, दो काम एक साथ नहीं करेंगे। बताओ हमारी बात बच्चों अच्छी नहीं लगी ना, बोला को नहीं लगी ना, फिर गुस्सा से क्या होगा, क्या माता पिता समझ में नहीं आए, ऐसा तो नहीं है माता है और पिताजी ये टीवी देख के खाते तो बच्चे को खाएंगे। क्या करना बच्चों बताओ, टीवी देख के खाना पक्का नहीं खाओगे। अगर कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं तो आज से टीवी मोबाइल देख करके भोजन नहीं करेंगे, बताओ दीदी का होगा, चश्मा वाले दीदी का होगा, पीछे दादियाँ, अच्छा दादी को तो टीवी देखना जरूरी है, क्या हो गया। हाँ बाकी लोग कहाँ है, हाँ चलो अच्छा सुनो, समाचार मिल रहा है पीछे बैठने वाले विशेष रूप से टीवी देख के भोजन करते हैं। गजब बताओ कितने लोग टीवी देख के नहीं खाए, हाथ लगा देना इधर भी माता सब लोग उजागर हो रहा तो क्या हम लोग हाथ तो नहीं कर रहे, या तो त्याग नहीं करा या तो हाथ नहीं है इनके पास, दो में गड़बड़ी है। बताओ चलो बहुत अच्छा, हम तो इसलिए जाते हैं हाथ देखने के लिए। इन्होंने बताओ ये कहीं मिठाई नहीं बनाई, एक बताओ पपड़िया नहीं बना पाए, खच्चर नहीं बनाया इन्होंने, बताओ एक कचैया भी नहीं कर लगे। समीक्षा करने जाओ तो पाप लगे, भयंकर पाप लगे। अरे गर्म पानी भी दे रहा तो अनुमोद ना करो, अमृत मिलेगा, वह गर्म पानी भी बहुत अच्छे होंगे। मगर महाराज को देखने जाते तो क्या देखते हो, इतने सी लोग पंकज भैया महाराज आहार
कहाँ देख के खाते हैं बता, कैसे करते हैं बता? कभी महाराज की आहार देखे आपने? देखे ना, कहाँ देखते हैं बोलो? टीवी देखते हैं, दीवार देखते हैं, अपनी अंजलि देखते हैं, बोलो ना? तो आज आपको भी यही करना, अपनी अपनी थाली देखना। क्या देखना? हाँ, बगल वाले की भी थाली नहीं देखना, गड़बड़ हो जाता। क्या गड़बड़ हो जाता? गांधी जी की बात याद आ रही। अब गांधी जी को जानते हैं? आज के गांधी नहीं, पुराने गांधी। देखो, एक के गांधी बोलते थे, मोहनदास करमचंद गांधी। वो गांधी जी अपने आश्रम में भोजन कर रहे थे, एक अतिथि आ गया कोई, आप लोगों के नहीं तो बुरा मान जा। फिर अतिथि आ गए, बाजू में थाली लगी, बार बार अतिथि गांधी जी की थाली देख रहा, देखो तो ये हरी वाली चटनी देख कितनी अच्छी है, हमें नहीं परोसी बता। हरी चटनी दिख रही, इतने व्यंजन मिष्ठान कुछ नहीं दिख रहा, गांधी जी की थाली की हरी चटनी दिख रही थी। क्या दिख रही थी बच्चों? गांधी जी की थाली की हरी चटनी दिख रही थी। अब गांधी जी को लगा भैया गड़बड़ हो जाएगा, ये भोजन नहीं कर पाएगा, चटनी मंगा। इशारा किया, क्योंकि टीवी देखना तो दूर की बात, मोबाइल तो दूर की बात, अच्छे लोग तो भोजन करते सब बोलते भी नहीं, मौन से करते। जो भोजन मौन से करता है और जो भोजन मौन से नहीं करता, नहीं मौन से नहीं करने वाले की तुलना में मौन से भोजन करने वाला का स्वाद कई गुना अच्छा होता है। अब गांधी जी ने इशारा किया, तो उसने परोसने वाले ने कटोरी से चटनी, 2 चम्मच चटनी करके थाली में रख दी। इसकी थाली में बगल वाला अतिथि की थाली, वो इंतजार कर रहे थे, अंता क्या जाए दुआ में, हाँ चटनी तो चाहता था, और उसने कड़ी चटनी। तो तुम कौन बार बार हमें देख रहे थे बताओ? अपनी थाली देखो ना, कौन क्या खा रहा है, ये सब तो नहीं होता। अब मेरे चौके में कोई आए, जितना अच्छा हरे रंग का रस भी दे महाराज, हमको भी चाहिए, ये लोग करेगा वो रस है। इसलिए आप लोगों को सोचना, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। तो वो पूजन कर रहे थे पिताजी, भगवान को देख रहे थे, किसी को नहीं देख रहे थे। और माँ ने बच्चे को लाके बोला कि ये देखो सांप ने काट दिया, कुछ करो, वे सुन ही नहीं रहे। तो माँ को गुस्सा आया और माँ ने फटका मारो, बोला कौन जाना। फिर भी कुछ नहीं, जब विज्ञान जान के हो गई, विसर्जन पाठ हो गया, और विसर्जन के पाठ बाद में देखा, अरे ये बच्चा हरा चेहरा हो गया, हरा शरीर हो गया, कुछ नहीं, चिंता ना करो, निर्मलम निर्मली करनम पावनम पापनाशनम जिनगंधोत्तम वंदे सर्वकर्म विनाशनम। ये सब आता आप लोगों को? ये सही लिखा कि सही कुछ लिखा? उन्होंने भगवान के कंधोदक को दिया और बच्चे के माथे में ऐसे लगा दिया, और बच्चा वैसे ही हो गया जैसे बच्चे 3 छोटे। पिताजी बेटा दर्शन करो भगवान के, सोचो अमृत हो गया। इसलिए मंगलाष्टक में लिखा है, संपत्ति रसायनम विषमपि, ऐसा धर्म होता है, ऐसा धर्म का पालन करो, कल्याण होता है। बंधु में पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं, यथार्थ है कि काल्पनिक है? बोलो, स्वीकार करते हो? कौन कहता कि काल्पनिक है बताओ? यदि इनमें विश्वास है, थोड़ा भी विश्वास है, तो लाभ काम छोड़ करके धर्म करना चाहिए अपने। अन्यथा क्या? दर्शन पाठ में एक छंद आता है, मैं सुनाता हूँ आपको बच्चों, मैं छोड़ने वाला हूँ, आप तो नहीं करना, समय होने वाला है। जिंदर में तो माँ हो चक्रवर्त भी साचे भी जिंदर वासिदा। आप लोगों को भी याद होगा इस श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ भगवान के सामने भक्त खड़ा हुआ, हे भगवान, हे इटारसी के ऋषभदेव भगवान, हे इटारसी के शांतिनाथ भगवान, हे इटारसी के
गजब। अब सुनो, मैं जैन धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहता। क्या कहा? जैन धर्म को छोड़ करके मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 14 रत्न, मुझे नहीं चाहिए 9 निधियां, मुझे नहीं चाहिए 84 लाख हाथी, मुझे नहीं चाहिए 18 करोड़ घोड़े। मुझे तो आपका चरण सानिध्य चाहिए और प्यारा प्यारा जैन धर्म चाहिए। हाँ, मैं गरीब हो जाऊं, दरिद्री हो जाऊं, मजदूरी कर लूं, रोड साफ कर लूं, मगर मैं जैन धर्म को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरा तो जब तक मुक्ति नहीं मिले, जब तक शुद्धात्म उपलब्धि ना हो, मेरा जैन धर्म में अनुराग बना रहे। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया। कल आप लोग ज्ञापन देने गए थे, मुझे समाचार मिला, मगर सब लोग नहीं गए, बड़ा कष्ट हुआ। बहुत सारे लोगों ने जाना उचित नहीं समझा। अब सोचो, रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहते, तैयारियां हो रही हैं आप लोगों की? क्या भैया, तैयारी कितनी हो गई? मनाना ना रक्षाबंधन पर्व, 700 मुनि की रक्षा करना है ना, बोलो ना। एक कल का मैं सो रहे थे, एक महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ और शरीर के 8 टुकड़े कर दिए, तो हम 8 कदम चल के ज्ञापन नहीं दे पाए, कैसे चेने? सोचो, अपने मन में विचार करो। अरे कल तो एक बच्चे को जाना था, लगता कि यहाँ पर ढेर समाज है, लोग गिटार सी में थोड़ी सी सब 30 कम होते हैं। ये सोचो, विचार करो, हम इतना भी समय नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? आखिर तुमने दुकान खोल के क्या कर लिया? 10-20 हजार आपने कागज इकट्ठे कर ली तो क्या हो गया? याद रखो, पैसा तो पैसा भी कमा लेती, पैसा तो कसाई भी इकट्ठा कर लेता, पैसा तो चांडाल को भी मिल जाता है, मगर याद रखना, ये जैन धर्म तो देवों को भी दुर्लभ होता है। प्रतिक्रमण में पढ़ते धम्मो मंगल मुद्दितम अहिंसा संयम कहो देवादि तस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। क्या कह दिया? गौतम स्वामी का प्रतिक्रमण कहा जाता, इसमें कहा है अहिंसा उत्कृष्ट धर्म कहा है, संयम उत्कृष्ट धर्म का, तप उत्कृष्ट धर्म का है। ऐसा अहिंसा संयम तप धर्म इसके मन में होता है, उसको तो देव भी प्रणाम करते, नमस्कार करते। हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे साधु जो धर्म की आराधना करते, जो धर्म की उपासना करते, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने विभव का त्याग कर दिया, इसके बाद भी हम 1 मिनट का 1 घंटे का त्याग नहीं कर सकते। विचार कर लो, सोच लो। शायद पहले सुनने में आता था, आप भी कहते हैं दिल से कमाया खाया नहीं जाता है, साधु बन जाते। मैंने एक दोहा भी सुना था, क्या सुना था? सुना दूंगा आपको। मूठ मोड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाक, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इसलिए महाराज बनते हैं, क्यों? वो लोग सम्मान देते, लड्डू खाने देते, कटेंगे पैसा बच जाते, इसलिए महाराज बनते। बन जाओ, हम देर मान लीजिए। शेर का बाल निकाल, शेर की मूछ का बाल निकालना तो सरल है, अपनी मूछ का बाल निकाल के बताओ तो मानो। जमुना में निकलती आंसुओं की और घोल की, कितना कठिन होता, आप क्या समझ रहे? खाया कमाया नहीं जाना, एक मुकाबले में मत रहना। आज भी ऐसे ऐसे साधु हैं जिनके पास अरबों की करोड़ों की संपत्ति थी, जीवन
छीने घास के तिनके को समान मान के छोड़ के आ गए, मगर हम लोगों को एक कट्टा दुकान नहीं छोड़ी जाती। अभी स्वाध्याय ये हो रहा है, धर्मोपदेश तो दोपहर में होता। अब मैं किसी से कहूँ दोपहर में 2:30 बजे आना है, रविवारी वचन होना, कितने लोग आएंगे बताओ? एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, बहुत अच्छा, बाकी लोग कितने चुपचाप बैठे हैं। आप लोगों ने गलती कर दी कि चतुर्मास करा दिया। अरविंद भैया के नाम समझ आएंगे, कोई नहीं आता है बताओ। ये माता बहन को तो रोज पापड़ बेलना पड़ता है। हाथ उठा करो तो फिर में कितने लोग आएंगे? देखो अभी महाराज उपवास कर ले तो पूरे उपदेश देते हैं, महाराज उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चौका लगाना नहीं, उपदेश सुनने आना नहीं, दुकान छोड़ना नहीं, साधु का ज्ञापन देना नहीं, तो क्या चाहते हो बताओ? हम नहीं जानते। आप लोगों का थोड़ा भी समर्पण है। रविवार को तो दोपहर में आना चाहिए, रविवार को प्रचंड रात दोपहर में होते। आपको पता है क्या? नहीं कब होते? हमारे गुरु महाराज कब उपदेश देते बताओ? आवाज भी नहीं बोलोगे हैं? बोलो रविवार को बाजार बंद है कि काशी में? आवाज नहीं आ रही क्या? आधी शटर बंद रहती, आधी खुली रहती, ऐसा। सुनो याद रखो, आप लोगों के लिए ज्यादा लग रहा ना, समाचार आ गया होशंगाबाद एसपी मेरे पास आने वाला है, तो सीधे से ना मानो, उससे कह दे भैया जितने लोग जी बेटे ना बढ़िया लो, खबर ले लो इनकी लिस्ट बना के। क्योंकि आप लोगों को समय ही नहीं, वो एसपी कलेक्टर आ सकता साधु के पास, पर आपको समय नहीं। बताओ सुनते हैं यहाँ तो इतने ऊंची पसंद वाले, यहाँ हर साल 10-20 लाख तो लोग टूर में घूमने आते हैं, कश्मीर आदि खर्च कराते हैं। अगर एक दिन 1 घंटा दुकान बंद करना संभव नहीं, ऐसा नहीं, ये सब बातें अज्ञानी की होती है। अपने को तो साधु की कोई भी बात कब काम कर जाए आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। समय हो रहा, मैं एक बात सुना के पूरी कर रहा हूँ। आप दोपहर में नहीं आओ, मत आना, कल नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आना, चौका नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाना, मेरी एक बात सुन के जरूर जाना। कौन सी बात? सुना दो गड़बड़ ना हो जाए। देखो आपका तो सुना दो, ये बता सुना दो पंकज, गड़बड़ हो गया तो दिक्कत नहीं। चलो अब सुनो क्या हुआ। एक पिताजी थे बच्चे के, और मरणासन में थे, और जिंदगी भर उन्होंने एक ही काम किया। क्या किया? चोरी डाका डाला उन्होंने, बस एक ही जीवन में व्यापार था, चोरियां करना। और इतने अच्छे कलाकार थे आप कि चलते चलते जेब काट ले, वो ताला तोड़ दे, एक लकड़ी से कोई भी ताला खोल सकते थे। वो मरणासन थे, बच्चा था, पिताजी का भक्त था, और पिताजी के पास पिताजी आप क्या हो रहा है? लगता है ज्यादा जिंदगी नहीं है। आप तो ये बताओ, मैं पुत्र हूँ, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? क्या पूछा? बोलो ना, कौन ने पूछा? बेटे ने। कौन सा पूछा? पिताजी से पूछा। बेटा मैं तो मरने वाला हूँ, लगता है जिंदगी ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा नहीं, एक अंतिम इच्छा है, गुरु दर्शन तो कर देना। हाँ पिताजी क्या है बताओ, क्या कर सकते हैं? बेचारा ऐसे ही थोड़ा सा रुदन करने लगा, अब इसके भावुक हो गया। तो बताओ पिताजी, बेटा वो महावीर स्वामी आए, बच के रहना उनसे, क्योंकि मेरे कई साथी थे, परसों उन्होंने चोरी की, डाका डाला, और महावीर की संगति में आ गए, सबका चोरी करने का त्याग करा दिया। मेरी इच्छा है तुम महावीर स्वामी के पास बिल्कुल मत जाना, 2-4 किलोमीटर दूर से निकल जाना, कान में एक शब्द न पड़ जाए, तो कभी निकलना पड़े तो कानों में उंगली डाल लेना, महावीर स्वामी की बात सुनने में ना जा, नहीं तो अपने कई पीढ़ियों
जब हमारे लगभग जे जीवन के अंतिम समय मंदिर नहीं गए और दुकान में सुबह 6 बजे बैठ जाते थे, हम 8 बजे दुकान क्यों खोले, हम 10 बजे दुकान क्यों खोले? महाराजा तो बोलते रहे, महाराज आ गए, संत निवास बनवा दिया है, अब बेचालू करें कंपनी दरवाजे दिवाली सुनेंगे, आप सुनाओ। और वैसे भी छल्लकी साल में ब्रह्मचारी, अब क्या करना हमारा नंबर आएगा, नगर पालिका की टैक्सी इधर है, चौका लगा लेंगे, फिर 2 दिन 3 दिन चौका लगाना, आना हो तो आओ, नहीं हो गया काम। मगर ऐसा नहीं, उसने क्या किया? पिताजी नहीं, आप जो कह रहे सबसा बात मानूंगा, मैं नियम लेता हूँ आपके चरणों को पकड़ के, महावीर स्वामी को देखूंगा भी नहीं और सुनूंगा भी नहीं। आवाज आ रही होगी तो मैं कान में बोलो ना उंगलियां लगा लूंगा। पिताजी तो मर गए और मर कर नीचे चले गए। कहाँ गए? नीचे। कहाँ? नरक क्यों गए? नरक क्यों गए? अच्छा जानते हो सर, चोरी करने से कहाँ जाते हैं? झूठ बोलने से नरक जाते हैं, और हिंसा करने से, तो पिज्जा खाने से, मैगी खाने से, बोलो अंडे के बिस्कुट खाने से। अरे पूछ रहा हूँ, क्या नहीं करा रहा, जितने फास्ट फूड खाते हैं इनसे कहाँ जाते हैं? बोलो ना, स्वर्ग की चलनी में लेस तलते हैं उससे कहाँ जाते खा के? बोलो ना, जो बेटानियां पार्ले जी में जो अंडे की जड़ी लगा के उसको सीधे नहीं, मास्टर ना हो तो उसको खाने से क्या जाते हैं? तो कौन को नरक जाना? हानि का करो, कोई तो नहीं जाना, याद रखो अपने को नरक नहीं जाना, तो ऐसा खान पान भी नहीं करना, नरक जाना पड़े। अब सुनो, उस लड़के ने नियम ले लिया, पिताजी नीचे चले गए। अब बच्चा क्या करे? जो कुल परंपरा है, आप तो समझदार हो, जब तेरही होती तो पगड़ी बांधी जाती, गिटार से भी बांधते। पगड़ी में क्या होता? पगड़ी बांधते और पिताजी की पूरी परंपरा, पूरी रस्में आपको अदा करना है। और तीसरे दिन क्या होता है? दुकान खुलवाई जाती है, सब होता है ना। तो चोर का व्यापार चोरी करने लगा, चालू करवा दिया लोगों ने यहाँ की। अब एक दिन क्या हुआ, वो चोर चोरी करके आ रहा था और कहीं से रास्ता नहीं मिला, पूरी पुलिस ने, सेना ने नाकेबंदी कर ली। अब एक ही रास्ता था, कौन सा? जहाँ महावीर स्वामी का समोसा लगा हुआ था। अब बनता क्या नहीं करता, चलो भैया उंगली लगाओ, भगो, जान बची तो लागो पास तो उसका। अब सुनो, अब जैसी भाग रहा था, क्या करें? जो होता है वह बोलो, जो होता है वह। आप लोग मेरे पास आ गए, मेरे पास आते हो, अच्छा है ना। अब देखो, जैसी भाग रहा था, महावीर स्वामी की आवाज सुनने में आने वाली आई और पेड़ में कांटा लग गया। अब क्या करेगा? और उंगली निकाले तो कांटा निकले, और कांटा निकले तो भागे। भागना है तो कांटा निकालो, और कांटा निकालना है तो उंगली निकालो। बच्चों क्या करें बाबा? अब समस्या हो गई, तो उसने मजबूरी में न इच्छा के, बिना इच्छा के कांटा निकाला, फिर भागने लगा। मगर कान में 2 बातें सुनने में आ गई। कौन सी बातें? देव गति के देव देवियों की छाया नहीं पड़ती और पलक नहीं झपकती। क्या होता? देव देवियों की छाया नहीं पड़ती और पलक नहीं झपकती। उधर राजा शरण्य के यहाँ लोग आंदोलन करने लगे, त्राहिमाम, चोरियां हो रही है, रोको, चोर को पकड़ो। अब क्या करें? राजा शरण्य के अभय कुमार को बोला कि देखो प्रजा बहुत परेशान हो रही, आंदोलित हो गई, बगावत कर देगी, गड़बड़ हो जाएगा, अपनी गद्दी भी गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी चोर को पकड़ो। क्या करें? उसने दिमाग लगाया, ये चोर चक्के होते हैं, नशेड़ी भी होते हैं, गंदे काम भी करते हैं, कहाँ मिलेंगे? और एक वेश्या को कहा, देखो जो भी व्यक्ति आता है
उस व्यक्ति की सूचना हमको देखना, फलाना व्यक्ति है वो चोर चक्का, वो आए तो सूचना दे देना, तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और योग से वो व्यक्ति आ गया जिसके कान में उंगली निकल गई थी, और आया उसके यहाँ मकान में कमरे में रुका था, और क्या था, सूचना दे दी वेश्या ने राजा के यहाँ, तो सैनिक आ गए, सैनिक भी आए कि चाला के गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अप्सरा का रूप बनाया, दो सैनिक आए और देवी अप्सरा का रूप बना लिया, और अप्सरा का रूप बना करके गए। सुनो, जोर से कहते, आप हमेशा अच्छे अच्छे काम करते हो और आपका बड़ा नाम प्रसिद्ध है, और हम चाहते आपको इस मनुष्य लोक में रहने की योग्यता नहीं है, आपको स्वर्ग लोक लेने आए, स्वर्ग चलना है। स्वर्ग चलना है, ऐसा लगता है ये तो नहीं। महावीर स्वामी ने कहा था देवों की पलक, देवों की छाया, देवों की छाया भी नहीं पड़ती, और देवों की, अरे इनकी छाया भी पड़ रही है, और पलक भी जब ऐसे से कर रहे हैं, गड़बड़ लग रहा, लगता है शादी से मुझे पकड़वाने की। तो उसने हाँ, मैं अच्छे अच्छे काम करता हूँ, उसमें क्या सर, मैं अब स्वर्ग क्यों जाऊँ, ये कमरा स्वर्ग से कम है क्या, मैं तो यहीं पे रहूंगा। और वो अपनी योजना में दोनों सैनिक फेल हो गए, लौट के जाते इसके मेरे भाग जाता कि भैया आज तो फांसी की सजा लगती, सूली पे चढ़ाता राजा, आज तो महावीर स्वामी की दो बातें सुनने में आई तो आज तो जान बच गई। लगता है महावीर स्वामी की दो बातें सुनी तो जान बच गई, हो सकता है और सुनेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। अब क्या हुआ भैया, अब वो तो सब चोरी चौपाटी से भूल गया और पहुंच गया सातों भूमियों को पार करके 8वीं श्री मंडप भूमि में गया और मनुष्य की सभा में गया, और महावीर स्वामी जी एक देशना एक प्रवचन हुआ और ऐसे भीग गया जैसे बरसात में जमीन भीग जाती अंदर बाहर से। और उसको तो क्या मान भी कम हो गया, श्रद्धान हो गया, और अनंत और मिथ्या का नाश किया, सम्यक दृष्टि बन गया। इतना ही नहीं, उसको लगा जिंदगी में बहुत पाप किए, मैं पिताजी की उन बातों को बिल्कुल नहीं मानूंगा, इससे नरक जाना पड़ता है, चोरी करना अच्छा काम नहीं है, और पूर्व में जो गलतियां किए उनके कर्मों का बदलापन को भी नाश करना है, अब इस परिवार को बर्बाद नहीं करना है। उसे ऐसा विराग हुआ, ऐसी देशना लगी, उसने वहीं पर पंचमुष्टि केसर कर लिया और मुनि दीक्षा विकार कर ली। और समझ मुनि नहीं हुआ, उसने 11 गर्दन थे महावीर स्वामी के, उन 11 गर्दनों में 8वें नंबर के गर्दन रोहा नाम का गर्दन हो गया आपका। निर्माणी सुनने से क्या होता है, आपको अच्छा लगे कि आप लोगों को धारणा निकाल के जाना है, मेरी ना कोई औकात है ना कोई बोलना आता है, जो निर्माणी में है मैंने आपको बता दिया। आप चाहते हो तो बात सुनने से कल्याण हो सकता है महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी की पूरी पोथी पूरे शास्त्र को पढ़ोगे तो जरूर अपना भी कल्याण हो जाएगा। जब एक चोर का कल्याण हो सकता है, या मुझे कोई चोर नहीं दिख रहा है, पूरे साहूकार दिख रहा है, ईमानदार दिख रहा है, चोर का कल्याण हो सकता है तो इटारसी वालों का भी कल्याण हो सकता है। अच्छा होगा, आपको आज 2:30 बजे नहीं आ सकते तो 3 बजे आना है, 3 बजे नहीं आ सकते कब आओगे बताओ, बोलो होने का। चलो पंकज भैया ने कहा, हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष है, जो मुखिया बोलता है पूरी समाज मानती है, तो 3 बजे सबको आ जाना है, साफ तौर पर चल दिए, ठीक है ना। पूर्व के अध्यक्ष ने कह दिया तो वर्तमान के अध्यक्ष से बोलो यूसुफ भाई ये बगीचा को लेके आना 3 बजे। हाँ मिला सब लोगों को, सभी वकील हैं, कोई वकील नहीं। हाँ तो आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई। देखो सर्व का हार बन गया, यहाँ देखो तलवार फूल बन गई, यहाँ पर विष भी अमृत बन गया, और क्या क्या बनता है अगले दिन
बातों पर चर्चा करेंगे। अपनी बात को ही प्राम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ बोलो। पहली बात, आज है कल नहीं रहेंगे, तो बच्चों को जब इस रूम में देखते हैं तो बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, इन बच्चों को इतना सा अगर आप नियम ले लें तो बहुत बड़ी चीज होगी। अभी कोई नियम नहीं, अभी तो हमारी बेटी प्रत्येक रविवार को बच्चों को सुबह लाने का पूजन में प्रयास करेगी। और दूसरा है, दिन में एक बार मंदिर की व्यवस्था हो जाए, व्यवस्था हम कराएंगे। आप बच्चों को 10 मिनट की छुट्टी दे दिया करना स्कूल से, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और यदि बच्चों को 10 मिनट के लिए स्कूल छुट्टी मिल जाए